नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद यात्रा इस वक्त दरभंगा में है। आज तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरा पड़ाव दरभंगा है। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने पूरे दिन कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकर मंथन किया, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद की बात नहीं करने जा रहे हैं। बात करेंगे बिहार में महागठबंधन की सरकार रहे थे। जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो बिहार को क्या मिला, और बिहार के दो डिप्टी सीएम है मौजूदा एनडीए की सरकार में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इन लोगों ने क्या किया, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और आज मैं कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि बयानवीर और कर्मवीर में अंतर कितना है। बयानवीर मतलब अपने बयानों से ही सब कुछ करने वाला, मतलब धरातल पर कुछ नहीं, बयानों से तो लंबा लंबा फेंकना है। कर्मवीर मतलब धरातल पर काम करने वाला, बयानों से बचने वाला। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे विस्तार से। लेकिन इससे पहले बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब से कुछ ही देरों में मधुबनी के लिए रवाना हो जाएंगे। मधुबनी में कल और परसों 2 दिनों तक तेजस्वी यादव 14 और 15 को कार्यकर्ता संवाद करेंगे। अपने नेताओं के साथ लगातार नेता प्रतिपक्ष रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर बिहार के 2 डिप्टी सीएम, एक मुरेठा वाला जिसका मुरेठा खुल गया सम्राट चौधरी, दूसरे विजय सिन्हा साहब। विजय सिन्हा साहब कहते हैं कि तेजस्वी यादव यात्रा पर नहीं, पिकनिक पर गए। बिहार यात्रा होता तो जनता से मिलते, ये तो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे। मुरेठा वाले का ही ऐसा बयान है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अरे कुछ काम तो कर लो, कुछ करो तो सही। अब बिहार में एनडीए वाले कह रहे हैं कि भाई आप तो जंगल राज के युवराज हैं, चांदी के चम्मच से आप खाना खाते हैं। लेकिन अब आपको समझना यह होगा कि इन बयानवीर नेताओं से, चाहे वो मैं बयानवीर नीतीश कुमार की पार्टी के नेता को कहूं, आरजेडी के नेता के कहूं, बीजेपी के नेता को कहूं, मैं आज कर्मवीरों की बात करूंगा। मैं नीतीश कुमार की भी बात करूंगा, तेजस्वी यादव की भी बात करूंगा। बात तो मैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की भी करने जा रहा हूं। और मैं कहूंगा कि आपको समझना होगा विस्तार से, आपको समझना होगा कि बिहार के लिए इन नेताओं ने क्या किया है, इनकी भूमिका क्या है। बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की बातें आप याद दिलाना चाहते हैं, या फिर आप ये कहना भी चाहते हैं कि भाई साहब हमने कुछ काम किया है, जरा ये भी जान लो। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार, मैं 2020 के चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2020 का चुनाव आमतौर पर बिहार के लिए खास चुनाव था। युवाओं से वादा तेजस्वी यादव का था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और बीजेपी का वादा था कि भाई हम 13 लाख रोजगार देंगे। अब आपको इन सबके बीच का खेल समझाने जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी 2020 में। 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन, माफी चाहता हूं, एनडीए की सरकार 2020 में बनी, और 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ गए। और महागठबंधन में जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार की जोड़ी तेजस्वी यादव के साथ दिखने लगी। लेकिन 2020 के नवंबर महीने से 2022 के अगस्त महीने तक लगभग 2 साल के करीब कितना काम हुआ बिहार में? बिहार में कितना काम हुआ, यह तो आपको जवाब देना होगा, और बीजेपी के नेताओं को जवाब देना होगा कि 43 विधायकों को जिताकर
जिस जेडीयू ने सदन में भेजा उसके नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। आपने पहले भी 2-2 डिप्टी सीएम दिया, आज भी 2-2 डिप्टी सीएम दिए। तो मतलब बिहार की जनता क्या समझे? आपकी चक्की में पिसना। 2 सालों तक बिहार में क्या काम किया जब एनडीए की सरकार थी? छोड़िए उस 2 साल की बात। अब मैं 17 महीने बनाम मौजूदा एनडीए सरकार की बात कर रहा हूं और 7x7 की बात करूंगा। 7 महीने बनाम 7 महीने की। बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, पलायन बड़ी समस्या है, अशिक्षा बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से काम करे ये बड़ी समस्या है। तो बिहार में आखिरकार काम कितना हुआ, जरा अब इस पर गौर कीजिए। बिहार के जो 2-2 डिप्टी सीएम हैं, जो बड़े बड़बोले नेता हैं, इन लोगों के बयानों से समझिए। बिहार में 17 महीने तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी रही। यह सच्चाई है कि चाहे बिहार की सरकार हो या फिर कहीं की सरकारें जो फैसला लेती है उसमें मुख्यमंत्री का ही हस्ताक्षर होता है। लेकिन ये एक सच्चाई विजय सिन्हा को कबूलना चाहिए, ये एक सच्चाई जनता को भी बतानी चाहिए कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार अगस्त महीने में बनी थी तो सबसे ज्यादा वादे याद किस नेता ने दिलवाए? नेता प्रतिपक्ष जो है वो विजय सिन्हा बने थे। विजय सिन्हा ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे या नहीं। विजय सिन्हा ने अपने एक बयान में भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। एक बयान में भी विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। यह पूछा कि तेजस्वी यादव अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे नहीं। बिहार में लगभग 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां बटी महागठबंधन की सरकार में। अब जरा दूसरी ओर देख लें तो इसकी शुरुआत अगर आप समझेंगे तो 15 अगस्त से ही अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी। अब ये 15 अगस्त का मौका था, लेकिन अब अगर आप गौर कीजिए तो जनवरी से जो है वो सितंबर, आप एक लंबे फासले को समझिए। एक लंबे फासले को समझने की जरूरत इस वजह से है कि लगभग 9 महीने तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रह गई, माफी चाहता हूं एनडीए की सरकार रह गई। लेकिन एनडीए की सरकार ने काम कितना किया? नौकरी के क्षेत्र में विजय सिन्हा बताएं कि बिहार में कितनी नियुक्ति पत्र आपने बांटी है। यह मैं बात पूछ रहा हूं जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक में कितनी वैकेंसियां बिहार की सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए निकाली है। यह एक गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल इस वजह से कि देखिए नौकरी मुद्दा बननी चाहिए। वो सरकार किसकी है किसकी नहीं है इससे मतलब नहीं है। बिहार के युवा बेरोजगारी से पिस रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। सरकारें तो आते और जाते रहती है। सरकार आज किसी का है कल किसी का होगा, लेकिन विजय सिन्हा को बखूबी ये जिम्मेवारियां लेकर कहनी चाहिए कि बिहार में एनडीए की सरकार रहते उन्होंने कितनी नौकरियां दी है, बिहार के युवाओं को कितना लाभ मिला है, कितनी वैकेंसियां प्रक्रियाधीन की है, कितने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप ये कहेंगे कि भाई बिहार में जो है वो सरकार शिक्षा विभाग में नौकरी दे रही है, तो मैं कहूंगा कि ये तो प्रक्रियाधीन थी पहले से। ये तब की है जब तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी एक साथ थी। तो केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, राज्य से लेकर केंद्र तक डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारी को दूर ना करने का संकल्प लिया है आपने, कसम खाया है। आप 17 महीने की सरकार से कंपटीशन करें तो आपको अपना हिसाब याद दिलाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने क्या काम किया है। यह बताना चाहिए कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कार्य को लेकर आपकी सरकार आपके विभाग में ही अगर देखी जाए तो कितना उत्सुक है। बैठकर मीडिया में डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बैठकर बयानबाजी करने से नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया इस 9 महीने की सरकार में, आपको यह जवाब देना चाहिए। विजय सिन्हा ने एक बार भी नहीं बताया होगा
कि बिहार के सरकारी अस्पतालों का उन्होंने कितना बार औचक निरीक्षण किया है, कितना बार ये जाकर देखा है कि कार्य कैसे चल रहे हैं। अब विजय सिन्हा पूछेंगे कि भाई तेजस्वी यादव ने क्या किया, तेजस्वी यादव क्या करते थे, ये कोई काम करते थे। अब बिहार में बीजेपी नेताओं का एक हालिया बयानों पर अगर आप गौर कीजिएगा तो एक नया फॉर्मूला बता देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अरे ये जानकारी तो साहब कितने दिनों से जुटा रहे हैं। एक बिहार का बरबोला डिप्टी सीएम मुरेठा वाला, जिसकी मुरेठा खुल गई, वो अपने बयान में ये कहते हैं कि भाई इलाज कर देंगे। कौन सा इलाज? डॉक्टरी का डिग्री लेकर आए हैं, एमबीबीएस हैं, बीएएमएस हैं। अरे काम कीजिए, आप नेताओं को काम करना चाहिए। अब तेजस्वी यादव से आप कंपटीशन कीजिए। तेजस्वी यादव ने क्या नहीं किया, जरा आप ये समझिए। तेजस्वी यादव ने बयानों से बचने का काम किया। उन्होंने ज्यादा अपने कामों को बयानों के माध्यम से फैलाया नहीं। विजय सिन्हा और बीजेपी के लोग, सम्राट चौधरी, ये लोग इस काम में माहिर हैं कि कैसे बिना काम किए जो है वो बातें दूर तक चली जाए। अब बिहार के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की ही बात कर लेते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदली। विजय सिन्हा भी इस बात को स्वीकारेंगे और इनके मंत्री मंगल पांडे भी। लेकिन मंगल पांडे बताएं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया, कितनी बैठकें की, काम तो छोड़िए, बैठकें कितना किया, और किन बैठकों में किन एजेंडों पर मुहर लगी, क्या फैसले लिए गए, क्या दिशा निर्देश दिए गए। साहब, बिहार में पथ निर्माण विभाग की भी बात होगी। पुल गिर रहे हैं, आप आज क्यों नहीं जिम्मेवारी लेकर कहते कि भाई ये पुल जो गिर रही है हमारी सरकार की बनाई हुई पुल है और ये पुल हम गिरा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। लंबी लंबी बातें फेंकने से सियासत नहीं होगा। बिहार की आम जनता के हित में फैसले लेने से सियासत होगा। बिहार के युवाओं के लिए सोचना होगा, नौजवानों के लिए सोचना होगा, बिहार के बुजुर्ग और किसानों के लिए सोचना होगा, बिहार के महिलाओं और नौनिहालों के लिए सोचना होगा। बीजेपी के जो नेता हैं वो बयानबाजी में मस्त हैं, व्यस्त हैं। पूछेंगे कि तेजस्वी यादव, सर विपक्ष के नेता से क्या पूछते हो, अपना ही हिसाब दो। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।